नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो कि आपकी 22/5/2026 का जो ये नोटिस निकला है आपको, ये शाम को एक नोटिस आया था। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो उनके एग्ज़ाम फॉर्म है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूरा का पूरा आपको नोटिस बता दूं क्या है ये। शैक्षिक सत्र 25-27 वाले जो बच्चे हैं, 2 वर्ष का जो बीएड का कार्यक्रम है उनका, वो काउंसलिंग के माध्यम से जिनका एडमिशन हुआ है, और दूसरा अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में जो प्रविष्ट बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के विषय चयन तथा परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल पर भरवाए जा चुके हैं। कतिपय यानी कि कुछ महाविद्यालयों के जो छात्र हैं उनका विषय चयन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तथा छात्र छात्रा जो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं के हितों के दृष्टिगत बीएड प्रथम वर्ष विषय चयन व परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि निम्नवत सारणी के अनुसार विस्तारित की जाती है, यानी कि बढ़ा दी गई है। तो समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने हेतु विवरण है। समर्थ पोर्टल पर विषय चयन करने की जो अवधि है वो है 24/5/2026 तक की है, यानी कि लास्ट डेट है। 24 से पहले आपको अपने कॉलेज में जाकर अपने जो पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। और पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे सिलेक्ट करने हैं आपको, या तो आपके ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर आपने अगर मास्टर कर रखी है तो मास्टर में आपके पास वो सब्जेक्ट होने चाहिए। आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं पेडागोजी के, तो वो आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उनको चूज करें। साइंस वाले तो साइंस की पेडागोजी मिलती है, आर्ट वालों को आर्ट की मिलती है। तो वो आप अपने कॉलेज से जाकर उनको अपना फिल करवाएं। सर्वप्रथम काम आपका यही है कि आप विषय चयन करवा लें 24 तक। उसके बाद जो आपके समर्थ पोर्टल पर आपको जाना है, समर्थ पोर्टल पर आपकी लॉगिन आईडी बनती है, तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करना है। लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। जो बच्चे हमारे सीसीएस के हैं उनके पास तो ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर होता है, तो वो अपने कॉलेज से जाकर वो अपना एनरोलमेंट नंबर भी ले सकते हैं। उसके बाद अपना एक पासवर्ड बनाना है। उस पासवर्ड को बनाने के बाद समर्थ पोर्टल पर आपकी आईडी बनती है, वहाँ पर आपका एक फॉर्म खुल के आता है। उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। तो उस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 28/5/2026। अगर आप 28 के बाद उस फॉर्म को फिल करते हैं तो 250 रुपये आप पर विलम्ब शुल्क लगेगा 30/5/2026 तक। उसके बाद भी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 500 रुपये का विलम्ब शुल्क आपको देना होगा 2/6/2026 तक। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है बीएड फर्स्ट ईयर का, तो वो जल्दी से जल्द जाकर अपने कॉलेजों में अपने विषय चयन करें और उसके बाद उनके एग्जाम फॉर्म खुल कर आएंगे। महाविद्यालयों से अनुरोध है कि छात्र छात्राओं के पेडागोजी विषय का चयन उनके स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन है उसके आधार पर या फिर प्रास्नातक पाठ्यक्रम में लिए गए विषयों के अनुरूप ही करें। चूंकि उक्त प्रक्रिया समर्थ पोर्टल पर पूर्ण कराई जा रही है, इसलिए किसी प्रकार का विषय परिवर्तन संभव नहीं है। अगर आप एक बार गलत विषय चयन कर देते हैं तो उसमें किसी भी तरह का आपको परिवर्तन करने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरा है, जिन छात्र छात्राओं के फोटो हस्ताक्षर उनके लॉगिन पर उपलब्ध नहीं है तो उनको अपना फोटो और हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप से उस पर अपलोड करना है। उसके बाद ये कुछ नोटिस हैं जो कि एनसीटीई के रेगुलेशन 2014 में वर्णित हैं। पार्ट 3 सेक्शन 4 के अनुसार बीएड पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण करवाना अनिवार्य है, यानी कि 3 साल से ज़्यादा का कार्यक्रम नहीं है। मैक्सिमम 3 साल ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैग आ जाती है तो उसके लिए 1 साल और आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे, इसलिए अंतिम तिथि के पश्चात महाविद्यालय स्तर पर परीक्षा फॉर्म भरवाना सत्यापित करवाना संभव नहीं होगा। समस्त महाविद्यालय छात्रों से अपेक्षा की जाती है को निर्धारित तिथियों के भीतर ही अपने परीक्षा फॉर्म भरना और सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें। परीक्षा फॉर्म भरने की समूह प्रक्रिया समर्थ पोर्टल पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर के माध्यम से की जाती है। अतः छात्र अपना नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर का प्रयोग करके परीक्षा फॉर्म हेतु समर्थ पोर्टल लिंक https://ccsuniversitysamarth.edu.in पर लॉगिन कर पूर्ण कर सकते हैं। तो ये नोटिस है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। तो भाई अपना जल्दी से जल्दी जाकर अपना परीक्षा फॉर्म भरें ताकि आपको लेट फीस ना लगे। और दूसरा, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब से होंगे। तो एग्ज़ाम जो है आपके फॉर्म भरने के तुरंत बाद ही आपके जो है डेट शीट जारी कर दी जाएगी। उस डेट शीट में ही आपको क्लियर होगा कि एग्ज़ाम कब से हो सकते हैं। संभावना है कि आपके एग्ज़ाम जून में संपन्न हो जाएंगे। जून का जो सेकंड वीक है उसमें आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और भी जो नोटिस आते हैं तो मैं आपको डाल दूंगा। आज की वीडियो में यही तक, धन्यवाद।